हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। आप सब कैसे हो? शायद आप अच्छे हमेशा अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें। राधा रानी आप सब पर उन्हीं कृपा बनाए रखे। मैं तो राधा रानी से ये विनती करती हूँ, राधा रानी जो भी मेरी वीडियो देखते हैं वे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते होंगे, और जो देख रहे हैं भगवान करे उनका कल्याण हो। राधा रानी उन पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखें और उनके जीवन में आई खुशियाँ ऐसे ही बनी रहें। तो स्टार्ट कर रही हूँ ये प्यारी सी वीडियो। कुछ औरतें आजकल कहती हैं, जिंदगी मेरे ही नियम भी मेरे हैं। जिंदगी मेरी है, नियम भी मेरे हैं, इसीलिए वे सिंदूर और चूड़ियाँ नहीं पहनती। इसीलिए वे सिंदूर और चूड़ियाँ नहीं पहनती। ठीक है, ये उनका चुनाव है। ठीक है, ये उनका चुनाव है। पर सच ये भी है कि हमारी संस्कृति में श्रृंगार केवल सजने संवरने का नाम नहीं है। पर सच ये भी है कि हमारी संस्कृति में श्रृंगार केवल सजने संवरने का नाम नहीं है, बल्कि सम्मान, आस्था और परंपरा का प्रतीक रहा है। देव की मूर्ति भी बिना श्रृंगार के अधूरी मानी जाती है। देवी की मूर्ति भी बिना श्रृंगार अधूरी मानी जाती है। तो सोचो, स्त्री कितनी सुंदर लगेगी जब श्रृंगार उसके भावों से जुड़ जाए। तो सोचो, स्त्री कितनी सुंदर लगेगी जब श्रृंगार उसके भावों से जुड़ जाए। आखिरकार किसी के लिए ये जिद हो सकती है। आखिरकार किसी के लिए जिद हो सकती है। कुछ औरतें आजकल कहती हैं, जिंदगी मेरी है, नियम भी मेरे हैं। कुछ औरतें आजकल कहती हैं, जिंदगी मेरी है, नियम भी मेरे हैं, बल्कि असमान आस्था है और परंपरा का प्रतीक रहा है। देवी की मूर्ति भी बिना श्रृंगार अधूरी मानी जाती है। तो सोचो, स्त्री कितनी सुंदर लगेगी जब वह श्रृंगार उसके भावों से जुड़ जाए। आखिरकार किसी के लिए तो जिद हो सकती है। आखिरकार किसी के लिए तो ये जिद हो सकती है, और किसी के लिए ये श्रद्धा पर अगर श्रृंगार बंधन नहीं है, और किसी के लिए श्रद्धा पर अगर श्रृंगार बंधन नहीं है, तो उसका त्याग आज़ादी भी नहीं कहलाता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा विचारें, क्योंकि देखो, आप जितने भी नवरात्रों की पूजा कर रहे हैं, नवरात्र मना रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो देवी माता को भी हम चूड़ी, बिंदी और लिपस्टिक, मेहंदी और ये सब को चढ़ाते ही हैं। तो इसीलिए माँ को भी ये सम्मान बहुत प्रिय होता है। और मेरा हाथ जोड़कर सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ और निवेदन करती हूँ उनसे कि वो अपने जो श्रृंगार है वो रोज़ लगाया करें और रोज़ पहना करें। चूड़ियाँ हाथों में ज़रूर पहनें, और चलो बड़ी बिंदी ना लगाएं तो छोटी सी बिंदी ज़रूर लगाएं, मांग में सिंदूर भरें। और यही कहना चाहती हूँ कि ये सबसे बड़ा श्रृंगार है, हर नारी का ये श्रृंगार होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि माता रानी को भी ये प्रिय होता है, और इसकी बिना श्रृंगार के बिना हमारी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। तो आपसे निवेदन, सभी महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि वे ज़रूर अपने श्रृंगार को महत्व दें। राधे राधे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।